नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में मंत्री और विधायकों की टिकट काटने की तैयारी कर रही है। अभी तक जो 2 सूचियां आई हैं प्रत्याशियों की, उनमें 3 विधायकों की टिकट कट चुकी है। एक टिकट कटी है सीधी के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला की, दूसरी टिकट कटी है नरसिंहपुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और केंद्रीय मंत्री के छोटे भाई जालिम सिंह पटेल की, और तीसरी टिकट कटी है मैहर से नारायण त्रिपाठी की। मैं आपको बता दूं, नारायण त्रिपाठी लगातार भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर रहे थे और केदार शुक्ला पर आरोप था कि पिछले दिनों जो पेशाब कांड हुआ था, वो जो पेशाब कांड करने वाला आरोपी है वो कहीं ना कहीं उनके नज़दीक था। और तीसरी टिकट इसलिए काटी गई है जालिम सिंह की क्योंकि उनके सगे बड़े भाई को यानी प्रहलाद पटेल को उनकी जगह टिकट दी गई है। अब हमारे पास सूत्रों के अनुसार जो नाम आ रहे हैं, आज मैं आपको पूरे नाम बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये नाम हमें कहाँ से मिले हैं। हमें पता चला है कि लगभग 7 मंत्रियों की टिकट कटना तय हो गया है। 21 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके टिकट कटने की पूरी संभावना है। मैं आपको बता दूं कि आज फ्री प्रेस दैनिक समाचार पत्र ने, जो अंग्रेजी का अखबार है, उसने ये पूरी सूची प्रकाशित की है। मैं उस अखबार को क्रेडिट देते हुए, उनका आभार व्यक्त और साभार व्यक्त करते हुए ये सारे नाम आज आपको बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि ये टिकट क्यों कट रहे हैं, क्यों कटना चाहिए, क्यों कटने की संभावना है। ये तमाम सारी चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमें पता चला है कि जिन 7 मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना है उसमें सबसे पहला नाम यशोधरा राजे सिंधिया का है। आप जानते हैं यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं, राजमाता की बेटी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे वसुंधरा राजे सिंधिया की छोटी बहन हैं। हम अब सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया को पसंद नहीं कर रहा है। जिस तरह का नेचर वसुंधरा का है, लगभग वैसा ही नेचर यशोधरा राजे सिंधिया का है। उनमें भी राजशाही है, उनमें भी एक ऐसा सामंतशाही का व्यवहार है उनका, और उनके टिकट कटने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरा नाम आ रहा है बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल का, ये मंत्री हैं। तीसरा नाम आ रहा है बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया का। महेंद्र सिसोदिया के बारे में बताया जा रहा है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे तमाम सारे आरोप इन पे पहले भी लगे हैं, भ्रष्टाचार के, इनके पीए के ऊपर आरोप लगे हैं। इसके अलावा कुछ फ़ोटो भी अभी पिछले दिनों वायरल हुए थे, कहा जा रहा था कि ये फ़ोटो इनके हैं। ये तमाम सारे आरोप इन पर हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कुछ बीमार भी ये रहते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया का टिकट कट सकता है। ये बात दूसरी है कि सिंधिया जी अड़ जाएं तो शायद पुनर्विचार हो, लेकिन फिलहाल जिन मंत्रियों के टिकट कटने हैं उनमें महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी नाम बताया जा रहा है। एक है ग्वालियर ग्रामीण से जो विधायक हैं भारत सिंह कुशवाहा, ये नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े खास हुआ करते थे। इनके भी जो टिकट कटने में इनका भी नाम आ रहा है कि इन्हें भी शायद अगला चुनाव ना लड़ाया जाए। अमरपाटन से जो विधायक हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं राम खिलावन पटेल, उनका भी नाम आ रहा है कि उनका भी टिकट कट सकता है। मुगावली से ब्रजेंद्र यादव जो विधायक हैं, जो सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, इनका भी नाम टिकट करने वाली सूची में बताया जा रहा है। और एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है मेहगांव से ओपीएस भदौरिया का। ओपीएस भदौरिया बड़ी मुश्किल से पिछली बार जीते थे, इस बार मेहगांव से उनकी टिकट कट सकती है। तो ये जो 7 नाम हैं उनमें 3 नाम ऐसे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस, ब्रजेंद्र यादव, जो सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इन तीनों के टिकट कटने की संभावना है। और चौथा ग्वालियर की राजकुमारी, जिनको हम कह सकते हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उनका नाम है। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक का नाम है। तो ये 7 नाम मंत्रियों के बताए जा रहे हैं। अब मैं आपको सूची बताता हूं विधायकों की जिनके टिकट कटने की संभावना बताई जा रही है। लगभग तय माना जा रहा है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। विजयपुर से सीताराम आदिवासी, इनका टिकट कट सकता है। भांडेर से रक्षा सिरोनिया, ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। गुना से गोपीलाल जाटव, बीना से महेश राय, इनका टिकट कट सकता है। यहाँ सिंधिया समर्थक को टिकट मिल सकता है। मैं आपको नाम बताऊंगा। बीना में सिंधिया समर्थक का टिकट हो सकता है, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। चांदला से राजेश प्रजापति के पिता पहले विधायक थे आरडी प्रजापति, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विद्रोह कर रहे हैं, गरिया रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। यही कारण है कि पिता के कारण बेटे के टिकट कटना
तय माना जा रहा है। पवई से प्रहलाद लोधी का टिकट कट सकता है, नागौद से नागेंद्र सिंह नागौद का टिकट कट सकता है। उम्र भी इसका एक वो बन सकती है कि ये उम्र काफ़ी हो चुकी है। रामपुर भागलन से विक्रम सिंह का टिकट कट सकता है। और एक बड़ा नाम है सिमरिया से केपी त्रिपाठी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद की आरती उतारते हुआ ये पूरा परिवार देखा था। केपी त्रिपाठी और उनकी पत्नी पार्टी के संगठन महामंत्री की आरती उतार रहे थे, उन्हें कुछ मूर्ति गिफ्ट कर रहे थे, टिकट के खातिर तमाम प्रयास किए गए थे। मैं आपको बता दूं, केपी त्रिपाठी की छवि एक कहना चाहिए बाहुबली विधायक की छवि हो चुकी है। पैसा काफ़ी कमाया है। आम आदमी पार्टी ने वहां उनके खिलाफ पूरा एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें एक एक पैसे का हिसाब रखा गया है। किस कदर कहां कहां विधायक ने लूट की है, कहां कहां विधायक पर आरोप है। और आपको याद होगा, इन विधायक पर सबसे गंभीर आरोप है एक सरकारी अधिकारी को पहले टेलीफोन पर धमकाना, फिर अपने समर्थकों को भेजकर उसकी पिटाई कराना, उसे लगभग अधमरा कर दिया था। हाई कोर्ट ने एफआईआर के आदेश भी दिए थे, लेकिन इनके प्रभाव के चलते आज तक एफआईआर इसलिए नहीं हो पाई कि फिर इन्होंने कोर्ट से कुछ स्टे वगैरह लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि पूरे बिंद में छवि खराब की भारतीय जनता पार्टी की, तो केपी त्रिपाठी ने की थी। केपी त्रिपाठी के टिकट कटने की पूरी संभावना है। और एक और नाम है जिनके बेटे के कारण टिकट कट रहा है, वो है सिंगरौली से राम लल्लू बैस। इनका बेटा आपराधिक प्रवृत्ति का है, कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं, फायरिंग करने के आरोप हैं, ऐसे तमाम सारे मारपीट के आरोप इनके ऊपर हैं। अभी कुछ दिनों पहले फिर गोली चलाई उनने। तो राम लल्लू बैस का टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो है भिवाड़ी से शरद कौल का। आपको पता होगा, पिछले दिनों जब कमलनाथ की सरकार थी तो शरद कौल कांग्रेस में चले गए थे, लगभग बेशक सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन वो विधानसभा में नारायण त्रिपाठी के साथ, कमलनाथ के साथ जाकर बैठ गए थे। और चर्चा ये है कि कमलनाथ और उनकी पहले से चर्चा है, अगला टिकट संभवतः भिवाड़ी से शरद कौल को कांग्रेस से मिलने की संभावना है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इनका टिकट काट रही है। केवलारी से राकेश पाल सिंह का टिकट कट सकता है। टिमरनी से संजय शाह, ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के भाई भी हैं और इनके टिकट कटने, इनका भी मतलब नाम टिकट कटने वाली सूची में है। एक नाम सीताशरण शर्मा का है, जो पहले स्पीकर रह चुके हैं। इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। इनके भाई अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनका टिकट भी लगभग कटना तय माना जा रहा है। एक बड़ा नाम है सिरोंज से उमाकांत शर्मा का। ये लक्ष्मीकांत शर्मा के छोटे भाई हैं, अविवाहित हैं। पिछले दिनों हमने तमाम सारे इनके वीडियो देखे हैं। ये नॉर्मल व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इनका टिकट कटना, ये लोकप्रिय हैं। मैं आपको बता दूं, सिरोंज में लोकप्रिय विधायक हैं, इन पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इसलिए टिकट कट रहा है क्योंकि इनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। ये कब किसके बारे में क्या बोल दें, कब पार्टी के खिलाफ चले जाएं, कब चिल्लाने लगें, कब कुछ ऊट पटांग बोल दें, तो कहीं ना कहीं इनका व्यवहार इनके आड़े आ रहा है। उमाकांत की टिकट भी, उनका भी नाम इस टिकट कटने वाली सूची में है। एक नाम है शमशाबाद से राजश्री सिंह का। ये पहले कांग्रेस में रही हैं, बाद में बीजेपी में आई। अभी कुछ दिनों पहले इनके पति पर एक खनिज माफिया से कुछ लेन देन के वीडियो जारी हुए थे। हालांकि बाद में इन्होंने सफाई दी थी कि उनका लेन देन कुछ और था, लेकिन ये गलत वीडियो है। लेकिन ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है कि पति चलाते हैं, पत्नी की जगह पर पूरा विधानसभा क्षेत्र दहल लेन करते हैं, तो ये आरोप इनके ऊपर लगा है। तो राजश्री सिंह जो शमशाबाद से विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उनका टिकट कर सकता है। और मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है कि इनके पति को कांग्रेस इसी सीट से उतार दे, क्योंकि ये मूलतः कांग्रेसी हैं। आज भी कांग्रेस में इनके अच्छे संबंध हैं। एक नाम नेपा नगर से है, सुमित्रा कास्तेकर का। इनका टिकट कर सकता है। जोबट से सुलोचना रावत का टिकट कर सकता है। ये पिछले दिनों कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, लेकिन गंभीर बीमार रही पिछले दिनों, और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें वायदा किया था कि आपको मंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। सुलोचना रावत अब हो सकता है अब चुनावी उससे बाहर हो जाएं। अगला नाम है आकाश विजयवर्गीय का, इंदौर 3 से विधायक हैं। और आकाश विजयवर्गीय के टिकट कटने के पीछे केवल एकमात्र कारण बताया जा रहा है, और वो है इनके पिता को इंदौर 1 से टिकट मिल गया है, कैलाश विजयवर्गीय को। पिता पुत्र को एक साथ टिकट मिलने की संभावना कम है। संभवतः कैलाश विजयवर्गीय जी को पार्टी हाईकमान ने बता दिया है कि एक को ही टिकट दे पाएंगे दोनों में से। कैलाश जी ने लगभग तैयारी शुरू कर दी है नंबर 1 से चुनाव लड़ने की, इंदौर नंबर 1 से।
और इसीलिए हो सकता है इस बार आकाश विजयवर्गीय को विश्राम दिया जाए। इंदौर 5 से महेंद्र हाडिया का टिकट कट सकता है। ये भी एक उम्र का भी मामला हो सकता है, कुछ लोकप्रियता भी कम है और सर्वे में भी ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये लूज कर सकते हैं, इसलिए महेंद्र हाडिया को टिकट काटा जा सकता है। और एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है, जैन समाज के लिए बड़ा झटका होगा, वो है उज्जैन उत्तर से पारस जैन का टिकट कटना। ये ऐसी सूची है 21 नामों की जो फ्री प्रेस ने छापी है। आज मैं फ्री प्रेस के हवाले से आपको ये पूरी खबर बता रहा हूं। मैंने सिर्फ विश्लेषण किया है अपनी ओर से, लेकिन इतना तय है कि इस बार टिकट बहुत ही पूरी पार्टी हाईकमान दिल्ली से कर रहा है। मध्य प्रदेश के जिन नेताओं से उम्मीद थी कि वे टिकट फाइनल करेंगे, पार्टी ने उन्हें ही टिकट देके प्रत्याशी बना दिया है और अब पार्टी किसी की सुन नहीं रही है, कोई सिफारिश नहीं सुनी जा रही है। पार्टी के पास जो अपना फीडबैक है उसके आधार पर निर्णय हो रहे हैं। खबर ये आ रही है कि अभी कई ऐसे चौंकाने वाले निर्णय होंगे जो मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला सकते हैं। 2 सूचियां आई हैं बड़ी 39 की, एक सिंगल नाम और जरूर आया था, लेकिन अगली जो सूची होगी वो भी चौंकाने वाली होगी। कुछ ऐसे नाम होंगे, कुछ ऐसे नाम कटेंगे और ऐसे नाम जुड़ेंगे जिसे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति हिल सकती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।